नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मैंग 2.0 में स्वागत है। और आज हम लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, ग्रह। यानी ग्रह के बारे में हम आज पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, लिखा गया ग्रह, यानी ग्रह कहते किसको हैं? ग्रहों का पृथ्वी के हिसाब से, यानी पृथ्वी के निकट ग्रह, दूर ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य के निकट ग्रह, ऐसे निकटता के अनुसार पढ़ेंगे। और सूर्य का आकार के हिसाब से बड़ा, छोटा, छोटा, सबसे छोटा पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग ग्रह का मतलब जो लिखा गया है, ग्रह, ग्रहों का क्रम या ग्रह, ग्रह मतलब वो ग्रह मत समझिए जो कहते भैया हमारे ऊपर ई ग्रह रहा है, कहते हम आज बच गए, अगर भगवान साहब दही दिन ग्रह जान लग कट गए, वो वाला ग्रह नहीं है। ये ग्रह दूसरा खगोलीय ग्रह है, ठीक? वो ग्रह मत समझिएगा। तो ठीक, आइए देखते हैं हम लोग ग्रह। ग्रह कहते हैं किसको? देखो, सबसे पहले लिखा गया ग्रह, यानी हम ग्रह किसे कहते हैं? देखिए, जो सूर्य का, यानी मान लीजिए ये सूर्य है, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं ऐसे करके, हम उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं हम उन्हें ग्रह कहते हैं। या फिर कहिए जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं हम उन्हें ग्रह कहते हैं। पहला रीजन हो गया, जो सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और क्या है? इनके पास जो ग्रह होते हैं, इनके पास प्राप्त गुरुत्वाकर्षण हो। गुरुत्वाकर्षण बल जानते होंगे, जैसे पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर हम गेंद या कोई चीज अगर ऊपर फेंकते हैं तो फिर वापस वो जमीन पे ही आता है, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो क्या होना चाहिए? ग्रह हम उन्हें कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उनके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो। और दूसरी बात है, ये जो ग्रह होते हैं इनके पास खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना, यानी बहुत सारे पिंड इनके पास ना हो। ये हो गया ग्रह, यानी सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं एक निश्चित पथ पर, उनके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, उनके पास पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो, हम उन्हें ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? जो इन्हीं ग्रहों का चक्कर लगाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जो इस ग्रह का चक्कर लगाएंगे हम उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो ग्रह कहते किसको हैं? ग्रह होता क्या? ये सारी चीजें हम लोग समझ गए हैं। आगे देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो मौके पे हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं मौके पे। लेकिन इसके पहले हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। और 9वां ग्रह किसे था? कौन था? यम था, जिसको 2006 में इस ग्रहों की श्रेणी से हटा करके 52वें ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। क्यों रख दिया गया है? क्योंकि जो यम ग्रह था वो ऐसे करके, जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं निश्चित पथ पर, लेकिन जो यम था, यम किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ऐसे करके काट रहा था, इसलिए यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है और अब यह एक 52वें ग्रह है। ठीक, अब आगे देखिए, अब इन जो जितने भी ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। और जो 8 ग्रह लिखे गए हैं ये हम ट्रिक से आपको अभी बताएंगे कौन से ग्रह हैं क्रम के हिसाब से। और ये जो लिखा गया आकार की दृष्टि से, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, छोटा 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 सबसे छोटा, ऐसे करके आकार के हिसाब से ये ग्रहों का क्रम लिखा गया है। ये ट्रिक क्या है? देखिए, लिखा गया वृषाव आ पृथ्वी पर सुमंगल बाय, ये हमारी ट्रिक है। तो इसमें देखिए, वृष से क्या हो जाएगा? अब वृष से क्या होगा भाई? वृष से बृहस्पति ही होगा। अब सा से क्या हो जाएगा? शनि देवल हो जाएगा। शनि देवल नहीं होगा, सा से शनि होगा। आगे देखिए, वृष से बृहस्पति, सा से शनि, आ से अरुण, वा से वरुण। और ये आकार जोड़ा गया है, एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, जो मजाक के तौर पे जोड़ दिया गया है। पृथ्वी में कोई ट्रिक ही नहीं, पृथ्वी ही है, पर एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। सु से शुक्र, मंगल से मंगल, बा से बुध, जो कि सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, बुध ही है। तो ये लिखा गया है, क्रम से लिखा गया, ग्रहों का क्रम लिखा गया है। तो आइए हम लोग ये जो ग्रहों का क्रम लिखा गया है देख लेते कौन कौन सा। देखिए, वृष से क्या हो जाएगा? वृष से हो जाएगा बृहस्पति, सा से हो जाएगा शनि, आ से हो जाएगा अरुण, वा से हो जाएगा वरुण। वैसे पृथ्वी क्या लिखें, लेकिन लिख दे रहे हैं, नहीं तो पृथ्वी खुद पृथ्वी है, ये है। सु से क्या हो जाएगा? शुक्र। मंगल से क्या हो जाएगा? मंगल। और बा से क्या हो जाएगा? बुध। यानी ये ग्रहों का क्रम है। किस हिसाब से? आकार के हिसाब से। यानी अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बृहस्पति है। ये सबसे छोटे और बड़े उपग्रह हैं।
उपग्रह ग्रह हैं। आगे देखिए तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। अब देखिए अगर सूर्य की निकटता के अनुसार देखा जाए, नहीं सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बताइए। ये लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी ये लोग सूर्य के क्या हैं? लड़के हैं, बच्चे हैं सब, ठीक है। अभी पतो तो नहीं आई है अभी शादी होगी तब आएगी। तो देखिए जो सूर्य है ये सब सूर्य के क्या हैं? बच्चे हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब इनमें सबसे छोटा लड़का कौन है? सूर्य का सबसे छोटा बेटा कौन है? बुध है। तो भैया जब सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो सूर्य है, इन लोगों का क्या है? मान लीजिए पिता है, तो अपने पास किस बच्चे को रखेगा? तो अपने पास किस बच्चे को रखेगा? बुध को रखेगा। यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद शुक्र ग्रह है। ये सूर्य सोचता है कि हमारे बुध लड़के का हमेशा हमेशा शुक्र बना रहे, यानी कि हमेशा वो सुखी रहे। बुध हो गया, शुक्र हो गया, इसके बाद कौन सा है? पृथ्वी हो गया, ठीक है, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। अब इसके बाद देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सूर्य के निकटता के अनुसार है। इसके बाद यहाँ लास्ट में कौन ग्रह? चार आएंगे। चारों ग्रह यही जो ऊपर लिखे गए हैं यही यहाँ आ जाएंगे। इसे लिख दीजिए बृहस्पति। अब यहाँ हम इनकी व्याख्या क्या करें? यहाँ लिखा गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी बृह से बृहस्पति, सा से शनि, आ से अरुण, वा से वरुण, यानी कि सबसे, यानी कि जो बृहस्पति लिखा गया है यहाँ से सबसे निकट ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। और सुनिए ये जो चार ग्रह निकट हैं, यानी ये जो चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो चारों ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों को कहा गया है पार्थिव ग्रह कहा गया है या आंतरिक ग्रह कहा गया है। अगर पूछ लिया जाए कौन से आंतरिक ग्रह हैं या पार्थिव ग्रह हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये चारों पार्थिव ग्रह हैं या आंतरिक ग्रह हैं। और ये जो चार बाद में लिखे गए हैं इन्हें बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह कहा गया। किसे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाहरी ग्रह कहा गया है, और इधर चारों ग्रह हैं इनको पार्थिव ग्रह कहा गया है या कहा गया है आंतरिक ग्रह कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये भाई आंतरिक मतलब ये सूर्य के निकट ही है, इसलिए इनको कहा गया है। आगे देखिए अब हम किन किन ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि हम किन ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं, हम किन ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते हैं, देखिए जिनके नाम दिनों पर हैं, यानी जिनके नाम दिनों पर हैं, दिनों पर नाम, यानी जिनके नाम दिनों पर हैं, हम उन ग्रहों को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब किन किन ग्रहों के नाम दिनों पर हैं ये देख लीजिए, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते इतने का तो ले लीजिए। तो देखिए हम किन किन ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो नंगी आंखों से हम किन किन ग्रह को देख सकते हैं? जिन ग्रहों के नाम किस पे है? दिनों पर। जिन ग्रहों के नाम दिनों पर हैं। अब दिनों पर किन किन ग्रहों के नाम है? आपको भाई दिन तो पता ही होगा, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब ये भी नहीं पता है तो फिर कक्षा 5 की किताब में दिया गया होगा, देख लीजिएगा। तो देखिए नंगी आंखों से किन किन ग्रहों को हम देख सकते हैं। तो किन किन ग्रहों को देखिए, दिनों के नाम पे कौन कौन? देखिए बुध है और शुक्र है, ठीक है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, और किसका नाम है? मंगल है। बुध, शुक्र, मंगल और एक बृहस्पति। इतने ही ग्रहों के नाम दिनों पर है। बृहस्पति है, शनि है, और तो है नहीं, शुक्र है, मंगल है, बुध है। 1 2 3 4 5, कौन सा दिन बच रहा? शनि। तो इन ग्रहों को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। किन ग्रहों को? जिन ग्रहों के नाम दिनों पर हैं उन ग्रहों को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन से ग्रह? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। इनके नाम वास्तव में दिनों पर हैं भी, इसलिए हम इनको नंगी आंखों से देख सकते हैं। ट्रिक याद करने के लिए, जिनके नाम दिनों पर हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे देखिए अब लिखा गया पृथ्वी। पृथ्वी की निकटता के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं? तो पृथ्वी की निकटता के अनुसार देखिए सबसे निकट कौन सा है? शुक्र, उसके बाद मंगल है, फिर बुध है,
और फिर यही बृहस्पति यहाँ ला के रख दो, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बृहस्पति इसे ला के रख दो। यानी सूर्य के पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है, मंगल है, बुध है, और फिर क्या हो जाएगा? बृहस्पति है, सा से शनि है, आ से वरुण है, वा से वरुण है। यानी क्रमशः पृथ्वी के निकट यही ग्रह है। सबसे निकट शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, यही ग्रह क्रम से है। तो इसमें क्या लिख, फिर बृहस्पति का हम क्या पूरा डिटेल आपको पता है, बस यही देखिए बृहस्पति आपको 3 जगह काम करेगा। आकार के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे पहले, अगर सूर्य की निकटता के अनुसार पूछा जाए तो यही बृहस्पति ला के यहाँ लास्ट में रख दो। अगर पृथ्वी की निकटता के अनुसार पूछा जाए तो यही बृहस्पति ला के हम यहाँ लास्ट में रख देंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप ये जो नाम लिखे गए हैं, लिखा गया है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध लिखा गया है, इनमें देखिए सबसे अधिक अक्षर किसमें है, यानी सबसे अधिक अक्षर कौन ले रहा अपना नाम लिखने में। तो देखिए इसमें 2 अक्षर है, 3 अक्षर, 2 अक्षर, 2.5 अक्षर, 3, 3, 2, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 अक्षर, 4.5 अक्षर। तो बताइए सबसे अधिक अक्षर किसमें है? सबसे अधिक अक्षर इसमें है, और वास्तव में सबसे बड़ा भी यही है। ठीक है, तो ये आज हम लोग क्या पढ़े? ग्रह के बारे में पढ़े, ग्रहों का क्रम पढ़े, ग्रह कहते किसको हैं ये पढ़े हैं, और नंगी आंखों से हम किसे किसे देख सकते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा। एक बार अब हम पूरा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं हम उन्हें ग्रह कहते हैं, और एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाएं, उनके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो, उनके पास अन्य पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। एक हो गया। और देखिए, और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं हम उन्हें उपग्रह कहते हैं। और अगर ये पूछा जाए किसका चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, हम उन्हें ग्रह कहते हैं। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी, अब कितनी है? 8 है। किसे निकाला गया? यम को निकाला गया। कब निकाला गया? 2006 में निकाला गया। क्यों? क्योंकि ये दूसरे की कक्षा को काट रहा था, इसलिए इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। अब ग्रहों की संख्या कुल 8 है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, आकार की दृष्टि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अपनी ट्रिक क्या है? बृहस्पति, आ पृथ्वी पर सुमंगल बा। यानी कि इसमें कहा गया है बृह से बृहस्पति, सा से शनि, आ से अरुण, वा से वरुण, पृथ्वी परीक्षा जुड़ा गया, सु से शुक्र, मंगल, बा से बुध। ये हो गए आकार के हिसाब से सबसे बड़ा, छोटा 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 सबसे छोटा। अगर ये पूछा जाए हम नंगी आंखों से किन ग्रहों को देख सकते हैं, तो जिन ग्रहों के नाम दिनों पर हैं हम उन्हें अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि है, ये सारे ग्रह ऐसे हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी जिनके नाम दिनों पर हैं हम उन्हें नंगी आंखों से देख सकते हैं। आगे सूर्य की निकटता कौन सा है? सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा है? जो सबसे छोटा ग्रह है, जो सबसे छोटा लड़का है, सूर्य ने कहा कि वो हमारे पास ही रहेगा भाई, हम उसकी देखभाल करेंगे। तो सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। अब बताइए जो सबसे निकट रहेगा वो सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगाएगा, सबसे पहले लगाएगा, सबसे बाद में? तो जो भाई सूर्य के निकट रहेगा वो सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगाएगा। तो अगर पूछा जाए सूर्य का चक्कर सबसे पहले कौन लगाता है, तो कौन लगाता है? बुध लगाता है। ठीक है। और अगर पूछा जाए क्रम सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और लास्ट में बृहस्पति ला के फिर ट्रिक अपनी रख दो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर पूछा जाए पृथ्वी की निकटता कौन सा? शुक्र, मंगल, बुध, फिर लास्ट में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण लिख दीजिए। ये हो गया अपना आज का क्लास। तो अगर हमारी ये ट्रिक या फिर अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।